हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि लीड कोड का प्रॉब्लम 217। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज लाइक यू हैव टू टेल वेदर अ करंट एरे कंटेन्स एनी डुप्लीकेट और नॉट। ठीक है, बस सिंपल सा है कि एक एरे होगी। एरे में हम ये जानना है कि क्या कोई वैल्यू ऐसी होगी कि जो डुप्लीकेट है या नहीं है ना। तो अगर जैसे हम देखें, पहला एग्जांपल उन्होंने दिया है, इसमें बताना है 1 2 3 1, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डुप्लीकेट आपको कौन सा दिख रहा है? 1 दिख रहा है, राइट। 1 इज अ डुप्लीकेट। तो हम आंसर दे देंगे ट्रू। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर डुप्लीकेट होगा ना तो हम आंसर दे देंगे ट्रू। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 सारे के सारे यूनिक है तो आउटपुट रहेगा फॉल्स। ठीक है, फिर एक और है। इसमें कह रहा है कि 1 1 1, ये तीनों ही हमें मिल गए, यही डुप्लीकेट है, तो इसलिए हम आंसर दे देंगे ट्रू। ठीक है, तो बस यही दिखाना है कि भाई डुप्लीकेट है कि नहीं है। अच्छा, अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरे ले लो। ठीक है, अब जैसे मैं वाला फंक्शन ले लेता हूँ, 1 2 3 और 4। ये मेरे एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है, इनकी इंडेक्स स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई अगर हमें बताना है कि कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसमें तो आप एक दो लूप लगा सकते हो। ठीक है, मैं मतलब नाइस सॉल्यूशन से बेस्ट सॉल्यूशन तक की तरफ जाऊंगा। तो अगर आप नाइस सॉल्यूशन लगाओगे तो बोलोगे ठीक है, मैं इस नंबर को चेक करूंगा और मैं चेक करूंगा लाइक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस नंबर और नॉट। देन ठीक है, यहाँ से कंपैरिजन हो गया। फिर इसको इससे चेक करूंगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये 1 3 इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर इसको इससे चेक करूंगा 1 4 इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ठीक है। तो ऐसे करके हमारा 1 सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर हम 2 को चेक करेंगे कि 2 3 इक्वल तो नहीं है, 2 4 इक्वल तो नहीं है। ठीक है, एंड लाइक देन 3 को चेक करेंगे। सो इससे होगा क्या, हमारा हो तो जाएगा सॉल्व, पर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? दो लूप चल रहा है ना, इसलिए ओ एन स्क्वायर आ रही है। तो हम ये वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें एक दूसरी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। फिर हम इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फिर से ले लो। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3, और यहाँ डुप्लीकेट रख देता हूँ 1। ठीक है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स टेक बेटर सॉल्यूशन। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने ये कर दिया कि मैं इनको सॉर्ट कर दूं। ठीक है, अगर मैं इनको सॉर्ट कर दूं तो क्या होगा? सो सॉर्टिंग से ना थोड़ी चीज और सिंपल होने दिख जाएंगे, और हमें दिखेगा कि हाँ ठीक है, हम इन्हें मतलब इजी वे में कर पाएंगे। कैसे? जैसे मानो ये है, वही चार खांचे, अगर उसको सॉर्ट करूंगा तो कैसा आएगा? 1 1 2 और 3, है ना। अब ये आने के बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या कोई दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, फिर सॉर्ट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ 1 बाय 1 वेदर दीज टू एलिमेंट्स आर द सेम। यस, दे आर सेम। ठीक है, तो यही मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अगर मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स ये ना होकर के एलिमेंट्स होते लाइक 1 2 3, यहाँ पे 2 होता, और मान लो ये भी फिर 2 ही होता। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता कि बेसिकली मान लो यहाँ पे 2 होता, तो पहले ये दोनों चेक होते। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है आगे बढ़ो। देन फिर यहाँ पे चेक हो जाता लाइक 2 और 2 आर सेम। ओके, हमें बस x और x+1, ठीक है, बस इन्हीं को चेक करना होता, और हम देख सकते थे कि भाई x और x+1 क्या वो इक्वल हैं। ठीक है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। हाँ, देर इज अ डुप्लीकेट विच इज लाइक प्रेजेंट इन द एरे। बट अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह होगी। सॉर्टिंग में तो लगी एन लॉग एन, हमको पता है ना, सॉर्टिंग में एन लॉग एन लगती है। प्लस सर्चिंग में लगी, लाइक ट्रैवर्स करना ही था ना हमें, यहाँ तो हम ट्रैवर्स कर रहे थे, यहाँ हमने सॉर्ट किया। तो ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी फिर एन लॉग एन और एन, बड़े वाले को ज्यादा मिलेगा ना प्रायोरिटी, सो एन लॉग एन ही रहेगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा बेस्ट हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, आपने शायद हैश सेट या सेट के बारे में सुना होगा। ठीक है, वो क्या करता है मैथमेटिकल टर्म्स में, अगर हम देखें ना तो सेट में क्या होता है, एक सेट जैसे अगर आप बोलते हो देयर इज अ सेट, तो इसमें कोई यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब हमेशा इसमें यूनिक एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, आप 4 डालने जाओगे तो बोलेगा नहीं, मतलब है प्रेजेंट काइंड ऑफ, ऐसा ऐसा हम चेक कर सकते हैं, तो हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, और सेट को चेक करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक हैश मैप बना लो। ठीक है, अगर आप एक मैप हैश मैप बना लोगे,
उसमें भी हो सकता है, क्योंकि इसको भी चेक करने की रीडिंग की और राइटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। रीड में और राइट में जैसे एक्स वन, वाई वन, इस तरह से रखें तो मैं एक्स को फिर वैल्यू रीड करूंगा तो मेरा वन आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन रीड इट। अब फिर से प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। जैसे मानो वन टू थ्री टू, ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब क्या करना है, अब हमें सॉर्ट नहीं करना, इस बार सॉर्ट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्या करना है, मैं वैल्यू को रीड करता हुआ जाऊंगा। सो अगर मैंने वैल्यू रीड करी, ठीक है, और यहाँ पे मैं जरा इस सेट को मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि ठीक है, दिस इज माय सेट और दिस इज माय हैश मैप और वट एवर इट इज यू कैन से, पर मैं सेट लेके चलूंगा, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे उस वैल्यू को उठा के ज्यादा कुछ करना है नहीं। सो वन को देखा, वन को बोला अगर क्या ये सेट में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वन डाल दो। फिर हमारा पॉइंटर टू को चेक करेगा, टू टू सेट में प्रेजेंट है, नहीं तो टू को डाल दो। थ्री को चेक करो, थ्री सेट में प्रेजेंट है, नहीं तो थ्री को डाल दो। टू टू को चेक करो, टू सेट में प्रेजेंट है, हाँ है, टू की वैल्यू टू की प्रेजेंस है इस सेट में, तो हम बोल सकते हैं यस इट्स ट्रू दैट द एरे कंटेन्स डुप्लीकेट। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें कोड के माध्यम से, मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन अमेजोन, एप्पल, गूगल में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने सेट लिया है, सेट, और मैं बोल सकता हूँ सेट इज अ मैप, यहाँ पे इंटरफेस है ये, है ना, एंड देन आई एम कॉलिंग न्यू हैश सेट। देन यहाँ पे आई एम जस्ट ट्रैवर्सिंग द एरे वंस एंड आई एम चेकिंग वेदर द मैप हैज दैट एलिमेंट और नॉट, ठीक है। लाइक यहाँ से मैं ट्रू रिटर्न कर देता हूँ इफ एडिंग पॉसिबल हुई, क्योंकि ये वाला क्या है ना, अगर मैप या सेट बोल लो, एक्चुअली इसको सेट बोल देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेट बोल देता हूँ। सो सेट, इफ सेट को ऐड करूंगा और वो सेट में एडिशन ऑपरेशन पॉसिबल हुआ ना, तो वो आगे बढ़ जाएगा, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो यहाँ से मुझे ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं चेक कर दूंगा कि हाँ ठीक है, लाइक इसमें डुप्लीकेट प्रेजेंट्स थे। तो मैं इसको एक बार सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है। तो हमारा कोड ये सबमिट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, और हम बोल सकते हैं यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कंटेंट्स डुप्लीकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।